Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the tangents are drawn to the circle x square plus y square is equals to 12 at the point where it meets the circle x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 is equals to 0, then the point of intersection of these tangent is option A 6, minus 6, option B 6, 18 upon 5, ऑप्शन सी 6, माइनस 18 अपॉन 5, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो गिवन सर्कल्स हैं, एक S1 सर्कल है और दूसरा S2 सर्कल है, तो इनके जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो होगी S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन को डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर हमारे पास एक सर्कल C1 दिया हुआ है और दूसरा सर्कल C2 गिवन है, तो इन दोनों की कॉमन कॉर्ड जो होगी, ये इन दोनों की कॉमन कॉर्ड होगी। अब ये बड़े वाले सर्कल का पॉइंट P ले लेते हैं हम, जिसका सेंटर H, K ले लेते हैं। तो ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं इन दोनों की, इन दोनों पर उनको ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर ले हमने और ये मीट कर रही है P पॉइंट पर। तो यहाँ पर ये छोटा वाला सर्कल C1 ले लेते हैं हम और बड़ा वाला सर्कल C2 ले लेते हैं। तो हमारे पास C1 सर्कल जो गिवन है वो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 के इक्वल। हमें यहाँ पर C2 सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो हमने क्या किया, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम h, k, जो इंटरसेक्शन है टेंजेंट्स का। लेट पॉइंट P, जो हमने P पॉइंट लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स h, k लिए हुए हैं। और अब क्या करेंगे, हम कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड जो हो जाएगी C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास होगी 5x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देंगे। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। P के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे जो कि होगी T के इक्वल, दैट इज T इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन जो होगी वो होगी x1 प्लस y1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो P पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है h, k, तो x1 और y1 की जगह h, k रख लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा hx प्लस ky माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड नेम दे देंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 जो है वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 represents सेम लाइन। दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ से हम वैल्यूज h और k की फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हम h अपॉन 5 इज इक्वल्स टू k अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन माइनस 10। तो यहाँ से h की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6 के इक्वल और k की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 18 अपॉन
5। तो हम ऑप्शन में क्या चेक कर लेते हैं. The point of intersection of these tangents is option C, that is 6, minus 18 upon 5. Hope you all understood it well. Best of luck.